The umpires are yet to start with the proceedings. तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पे तुषार स्ट्राइक में, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं विकेटों से। एक शॉर्ट थर्ड मैन यहाँ पे नजर आ रहा है। एक गली के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक है और एक कवर पॉइंट के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक नजर आ रहे हैं और एक मिड ऑफ के रीजन में क्षेत्ररक्षक नजर आ रहे हैं। या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण है, ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, एक शॉर्ट फाइन लेग रखा हुआ है, थोड़ा सा वाइडिश, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक नजर यहाँ पे आ रहा है। तो स्क्वायर लेग के जो क्षेत्ररक्षक है उन्हें थोड़ा सा एम्पायर के पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है। 30 गज के दायरे के थोड़े से बाहर की तरफ उनको खदेड़ा जा रहा है। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज मुकेश दास को यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। वो गेंदबाजी करेंगे। पहला मुकाबला ये उद्घाटन समारंभ का, पहली गेंद को यहाँ पे पुल कर दिया है। गेंद हवा में गई स्क्वायर लेग रीजन में और एक आसान सा कैच वहां पे छूटा। हालांकि वहां पे 3 क्षेत्ररक्षक दौड़े थे कैच के पीछे और Not expected from the fielding side, especially from the Jackson Kings. They can't afford to lose such a precious wicket of the captain, who himself is such a dangerous player. What we have witnessed from the last 2 OPL. तो इस तरीके से कैच छूटा और उस दरमियान 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कैच छूटा और दिल टूटा। प्रसाद जी टक्के सर, सिद्धिविनायक मंडल के अध्यक्ष है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच के ऊपर आइए सर, आपका स्वागत है। ये गेंद इस मरतबा आने का इंतजार किया और गेंद को खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार और ये एम्पायर इशारा कर रहे हैं पैवेलियन की तरफ 4 रनों का। इस तरीके से 4 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 5 रन। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए अंश एवेंजर्स का, अंश एवेंजर्स के जो संगमालक है श्रीकांत साहू सर और जैक्सन किंग के संगनायक है गोपाल जी नाका सर, ये दोनों फ्रेंचाइजी की टीम आपस में यहाँ पे टकरा रही है। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज मुकेश दास गेंदबाजी कर रहे और उनके सामने बल्लेबाज सुशील, जिन्होंने एक चौका यहाँ पे जड़ा था। फिर एक मरतबा ये गेंद आने का इंतजार किया, पैरेलल स्वीप किया था इस मरतबा गेंद गई थी स्क्वायर लेग रीजन में, जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करना सबसे बड़ी बात होती है। एक चौका अर्जित करने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट की है सुशील ने और अपने साथी खिलाड़ी, अपने कप्तान को उन्होंने स्ट्राइक यहाँ पे दी है। तुषार एक आक्रामक बल्लेबाज है टेनिस क्रिकेट विश्व के। इस ओवर की अगली गेंद मुकेश दास की बहुत अच्छी गेंद थी, काफी तेज गति गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करती हुई गेंद। मुकेश दास, सैंडी एसपी जो ओमकार देसाई की टीम है उस टीम में शिरकत करते हैं ये मुकेश दास। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व में, अपना लोहा इन्होंने मनवाया है वही मुकेश दास। बाएं हाथ से ओवर द विकेट इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को सीधे बल्ले से खेला है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद और इस तरीके से ये चौका यहाँ पे जड़ा है बल्लेबाज तुषार के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 10 रन। पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए अंश एवेंजर्स का जैक्सन किंग के साथ खेलते हुए उद्घाटन समारंभ का पहला मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। सभी ओनर्स की तरफ से यहाँ पे उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। फिर एक बार मुकेश दास गेंदबाजी कर रहे तुषार के लिए। इस ओवर की अंतिम गेंद, ये लेंथ गेंद थी और इस मरतबा बैक टू बॉलर खेला, अपने फॉलोअर थ्रू में बिल्कुल चौकन में थे मुकेश दास, उन्होंने गेंद को रोका। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है अंश एवेंजर्स का 10 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। तो सचिन 10 रन अर्जित किए यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंश एवेंजर्स के टीम ने। पुजारी जी मेरे बगल में बैठे हुए, क्या बोलना चाहोगे? 10 रन अच्छे गति के साथ यहाँ पे रन अर्जित कर रहे, अच्छी रणनीति यहाँ पे दिखाई दे रही है। If you look at the batting side, they are doing incredibly good, no doubt about it. 10 runs conceded from the first over. Okay, and if you look at the over limit, 5 overs, if you score 10 runs in the first over, okay, so definitely you can think of something big in the coming overs, no doubt about it. And if you have a player like Tushar on the crease, no doubt the performance will be delivered.
बिल्कुल, जब तक तुषार और यहाँ पे उनके साथी खिलाड़ी सुशील मंच के ऊपर यहाँ पे जमे रहेंगे मैदान के ऊपर, तब तक रन किसी न किसी तरीके से बनते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अच्छी शुरुआत की है, अगर बात छेड़ी जाए पहले ओवर में यहाँ पे 10 रन अर्जित किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो रखा हुआ है हमारे दाहिने तरफ। मेरे आप सभी से गुजारिश है, आप आइए और आपका ब्रेकफास्ट लीजिए वहां से। मेरी सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप आपका ब्रेकफास्ट ले सकते हो। नागेश नया ओवर प्रारंभ करते हुए बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। एचकेएस लायंस और ट्वास्टा लेजेंड्स दोनों टीम के खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, आप ब्रेकफास्ट के लिए आइए सर, और आपका प्लेइंग लिस्ट भी यहां पे मुहैया कराइए प्लीज। तो गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज नागेश बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लंबे कदकाठी के खिलाड़ी। ये हैफ ट्रैकर गेंद थी और गेंद को खेला है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ और ये 4 रन का इशारा कर रहे हैं कैलाश सर। इस तरीके से 4 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई, स्कोर आगे उछलता हुआ अंश एवेंजर्स का दूसरा ओवर प्रगति पे बगैर किसी नुकसान के बाद 14 रन। tenniscricket.in के माध्यम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण 184 मुल्कों में किया जा रहा है। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई की तरफ से आयोजित यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 के मुकाबले का आयोजन किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मैदान यहाँ पे ये बनाया हुआ है, यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से ये मैदान यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका सारा श्रेय आदरणीय सुरेश जी राणा सर, मशहूर उद्योगपति और उनके सभी साथियों को जाता है। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज नागेश, उनके सामने बल्लेबाज सुशील। 2 चौके उन्होंने अब तक जड़े, ये गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद और इस तरीके से 4 रन अर्जित किए बल्लेबाज सुशील ने। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 18 रन। आगे की तरफ बढ़ता हुआ स्कोर, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी साझेदारी, अच्छी सूझबूझ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। 2 ओवर यहाँ पे पावर प्ले के फेंके जा रहे हैं और उसका पूरा लाभ उठाते हुए यहाँ पे दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। खास करके सुशील अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब तक 3 चौके जड़े और अपने निजी 13 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 1 चौके के सहायता से तुषार 4 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुकेश दास ने पहला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 10 रन खर्च किए, कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की है। दूसरा ओवर प्रगति पे और ये तीसरी गेंद नागेश के 2 गेंदों के ऊपर यहाँ पे चौके जड़े सुशील ने, ये चौथी गेंद, ये लेंथ गेंद थी और उस मर्तबा इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला था मिड ऑफ रीजन में। वहां पे जो क्षेत्ररक्षक है उन्होंने हड़बड़ाहट के साथ गेंद को उठाया, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 19 रन, जबकि यह दूसरा ओवर यहां पे फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से गेंदबाज नागेश, उनके सामने इस बार तुषार। इस बार पहले से ही पलट गए थे यहां पे तुषार, उन्होंने मन बना लिया था पहले कि इस गेंद को स्विच हिट किया जाए, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और एम्पायर कैलाश सर ने इशारा किया वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 20 रन। नागेश काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में। बाहर से ओवर द विकेट, ये लो फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, 1 रन दौड़ के अर्जित किया और वहां पे जो क्षेत्ररक्षक थे वो बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने थ्रो किया था नॉस्टन की तरफ, तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया बल्लेबाज तुषार ने। तुषार पहुंचे अपने व्यक्तिगत 6 के कुल योग पे और कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 21 रन। पहली बार बल्लेबाजी करते हुए अंश एवेंजर्स का इस ओवर की यह अंतिम गेंद और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हुई गेंद। इस गेंद को ऑन साइड में पुल करने का प्रयास किया था आधे अधूरे बंद से बल्लेबाज सुशील ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गई, कोई भी रन नहीं बना या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 21 रन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद।
यानी कि 10.50 की औसत से यहां पे रन अर्जित कर रहे अंश एवेंजर्स के बल्लेबाज डीजे। तो एक ही छोर का यहाँ पे मुकेश दास को मोर्चे के ऊपर यहाँ पे लगा जा रहा है। दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। काफी विशाल मैदान है और क्या खूबसूरत मैदान यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका सारा श्रेय आदरणीय सुरेश जी राणा सर, यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन साई सागर को यहाँ पे जाता है और उनके सभी साथी जो यहाँ पे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। सुबह शाम अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आदरणीय सुरेश जी राणा सर, कैलाश सर जो मैदान के बीच में एम्पायरिंग कर रहे हैं, ये सभी खिलाड़ी नजर आते हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए। मुकेश दास एसपी की टीम की तरफ से ओपन में क्रिकेट खेलते हैं ये मुकेश दास। और देखिए खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद हवा का रास्ता तय करती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार चली गई और ये लंबा सिक्सर निकलता हुआ तुषार के बल्ले से। और इस तरीके से कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है अंश एवेंजर्स का टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए जैक्सन किंग के साथ खेलते हुए 27 रन। मुकेश दास जिस तरीके से उनका नाम है और इस तरह से यहाँ पे पल्लू स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, यहाँ पे तुषार ने गेंद के गति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था, पूरी तरह से असफल रहे और बाकी का तमाम का विकेट कीपर ने किया। विकेट के पीछे कोई भी रन नहीं बना। विकेट कीपर काफी दूर खड़े मुकेश दास 3-4 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के। ये उनकी गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी और गेंद ने शायद बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और गेंद शॉट थर्डमैन रीजन में गई थी। वहां पे 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। एम्पायर ने कोई इशारा नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेके गई थी शॉट थर्डमैन रीजन में, जहां पे 2 रन दौड़ के अर्जित किए। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 29 रन, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पे है। अंश एवेंजर्स की टीम जैक्सन किंग के साथ यहां पे 2 हाथ करते हुए नजर आ रही है। मुकेश दास बायां हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे और इस बार गेंद आने का इंतजार किया, पुल किया है, गेंद हवा में गई है, स्क्वायर लेग रीजन में कैच छूटा है। 2 जीवनदान यहां पे मिले तुषार को और एक धाकड़ बल्लेबाज को 2 जीवनदान मिलना, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैदान के बीच में ये कितने डेंजर अब यहां पे साबित हो गए। इसका तो अंदाजा आप आने वाले समय में लगा सकते हो। इस तरीके से 2 रन दौड़ के यहां पे अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 31 रन। मुकेश दास गेंदबाजी कर रहे और इस बार गेंद आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से गेंद को खेला था। गली रीजन में ओवरथ्रो हुआ है, गेंद शॉट मिड विकेट रीजन में गई थी, उसका लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन दौड़कर अर्जित किए। इन दोनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 33 रन 3 ओवरों के समाप्त के बाद, यानी कि 11 रनों की औसत से अभी भी एक गेंद आनी शेष है इस तीसरे ओवर की। 33 रन है कुल स्कोर। मुकेश दास जिस तरीके से उनका नाम है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो थोड़े महंगे यहां पे जरूर साबित हुए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस मर्तबा नो बॉल का इशारा कर रहा है एम्पायर। गेंद अपने पॉपिन क्रीज से काफी आगे निकल गए थे यहां पे मुकेश दास। एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं नो बॉल का, तो फ्री हिट की ये गेंद होगी। एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं फ्री हिट का। तो इस तरीके से कुल स्कोर में यहां पे वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 34 रन। अभी भी एक गेंद आनी शेष है, फ्री हिट की ये गेंद है और तुषार अब यहां पे सामने है मुकेश दास के।
क्षेत्ररक्षण जहां पे वहीं पे रहेंगे क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद है और बल्लेबाज यहां पे तुषार है। और ये बड़ी अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 34 रन 3 ओवरों के समाप्ति के बाद, यानी कि बहुत ही अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान यहां पे चल रही है। सम्माननीय सुशांत जी परेड़ा सर यहाँ पे विराजमान है और जिन्होंने यहाँ पे ये क्रिस्टल की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, उनका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है फूलों के गुलदस्ते के साथ। आदरणीय सम्माननीय अटल जी महाराणा सर, इनके शुभ हस्ते यहाँ पे ये सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये ट्रॉफी भी यहाँ पे मुहैया कराई है और आप यहाँ पे आज सुबह से विराजमान हो। थैंक यू वेरी मच सर। तो इस तरीके से खेल की तरफ रुख करते हैं। सचिन 3 ओवरों में 34 रन अर्जित किए, कोई भी विकेट नहीं गंवाया है और रैली स्प्रे के लिए इशारा कर रहे हैं तुषार उनके, शायद हाथों में कुछ चोट आई है। रैली स्प्रे जो है वो मुहैया कराई है मैदान के बीच में। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के माध्यम से ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का आज पहला दिन है, जिसका उद्घाटन समारंभ आज सभी संघों के संघमालक यहाँ पे मौजूद थे, सभी फ्रेंचाइजियों के शुभ हस्ते यहाँ पे उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। बड़ी जोरदार घोषणा हुई थी श्री गणेश भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, और यहाँ पे ये उद्घाटन समारंभ का पहला मैच खेला जा रहा है जैक्सन किंग बनाम अंश एवेंजर्स के दरमियान। जैक्सन किंग के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था और अंश एवेंजर्स को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। तो जैसा ही यहाँ पे चौथा ओवर प्रगति पे हो, आइए मेरे साथी हिंदी के कमेंटेटर सचिन गिरी, जो कि मैंने पहले ही बताया कि नए उभरते हुए ये क्रिकेट कमेंटेटर है और जब जब भी समय मिलता है सचिन गिरी बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंट्री करते हैं ये सचिन। तो आइए सचिन। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप विचारे सर, आपका माननीय श्री अरुण दलाई साहब का यहाँ पर आगमन हुआ। सुस्वागतम सब, आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव, और हमारे कहते हैं ना भारत में मेहमान भगवान स्वरूप, और हमारे मेहमान का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सुस्वागतम साहब, आपका स्वागत है, आइए मंच पर। ओडिशा प्रीमियर लीग, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत। जितने भी हमारे मेहमान सारे, आप सभी का वीआईपी डाइस में स्वागत है। 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 33-33। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए कप्तान को तैयार रहना है प्लेइंग लेवल लिस्ट के साथ। चौथे ओवर की शुरुआत और शॉर्ट पिच की गेंद को पुल करने का पूरा प्रयास था, गेंद जाता हुआ नो मैंस लैंड में, फाइन लेग के रीजन में। तब तक इस बीच दौड़ का पूरा किया जा रहा है 2 रन बिना विकेट गवाए। अब तक कह सकते हैं इस मैच की एक लाजवाब शुरुआत मिला है। टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई टीम अंश एवेंजर यानी श्रीकांत साहू की टीम आप देख सकते हैं, उनकी टीम मैदान पे बैटिंग कर रही है और सलामी जोड़ी तुषार मोहंती और उनके साथ सुशील उतरे हैं। जबरदस्त बैटिंग बिना विकेट खोए, पहली विकेट की साझेदारी अब तक 36 रनों की जा पहुंची है। इस बार हवा में गेंद जरूर है लेकिन खिलाड़ी वहां पर कोई तैनात नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ एक बार फिर गेंद गया गैप में, यानी 2 रन लेने का मौका। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और पहले विकेट की साझेदारी अब जा पहुंची 38 रनों पे। जिस प्रकार प्रदीप विचारे सर और शंकर पुजारी जो हमारे इंग्लिश कमेंटेटर है, उन्होंने चर्चा की थी, पहले ओवर में ही यहाँ पर तुषार मोहंती का कैच ड्रॉप हुआ। कहते हैं ना प्रदीप सर कि बड़े खिलाड़ी का अगर आप एक बार अगर मौका मिले, विकेट चटका जाए तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि होती है। अगर बड़े खिलाड़ी का कैच ड्रॉप कर दे, विकेट आप नहीं प्राप्त कर पाए, तो बड़ा खिलाड़ी बड़े स्कोर कर कर ही मैदान के बाहर आता है। 2 कैचेस आज के इस इनिंग में अब तक छूटे हैं तुषार मोहंती का। सुशील की गेंद थी, हल्की सी अपील, लेकिन बढ़िया अंपायरिंग वहां पर। अंपायर का वाइड का इशारा था हुआ, यानी एक एक्स्ट्रा रन बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में जुड़ेगा। मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट मैच के लिए एचकेएस लायंस के कप्तान और त्वस्ता लेजेंड के कैप्टन से विन दूंगा। टॉस के लिए आपको पहली इनिंग से पहले आपको स्टेज पर आना है।
टॉस बॉक्स में जुड़ना है और प्लेइंग 11 लिस्ट आपको लेकर आना है। दूसरा कॉल देना चाहूंगा। इस बार रन आउट की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, क्विक सिंगल जिसे कहते हैं उस प्रकार का लिया हुआ एक रन। गेंद गया था इस बीच शॉर्ट फाइले की रीजन में। शॉर्ट लॉन्ग स्टॉप के खिलाड़ी वहां पर तैनात, खुद मेरे ख्याल से कप्तान फील्डिंग करते हुए टॉस जीता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड और ब्लैक कलर में टीम उतरी है, पिंक और कह सकते हैं कि ब्लैक कलर की जर्सी में उतरी टीम जैक्सन किंग ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, यानी पहले न्योता दिया बैटिंग करने के लिए अंश एवेंजर टीम को, और बिना विकेट गंवाए पहले विकेट की अगर बात करें साझेदारी 40 पर जा पहुंची है। चौथा ओवर चल रहा है, टॉस के लिए तैयार रहना है, प्लेइंग 11 लिस्ट लेकर आना है आपको स्टेज की तरफ। एचकेएस लायन पहले इनिंग से पहले अगर दोनों टीमों का टॉस नहीं होता तो 2 रन की पेनल्टी आयोजकों की तरफ से दी जाएगी। डिसिप्लिन में चलता हुआ है क्रिकेट टूर्नामेंट ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन माध्यम ओडिशा प्रीमियर लीग और ओडिशा प्रीमियर लीग ओपीएल में लगता हुआ एक और गगनचुंबी सिक्सर। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप सर इस स्ट्रोक के बारे में? लाजवाब क्लास। 2003 में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही थी और इसी तरीके का स्ट्रोक शोएब अख्तर की गेंद के ऊपर सचिन तेंदुलकर सर ने मारा था बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। बहुत ही लाजवाब यहाँ पे ये सिक्सर, बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक। और हमारे जितने भी टीम ओनर है 8 टीमों के, उन सभी का बीच बीच में ओवर्स में यहाँ पर थोड़ा सा विशेष सम्मान, यानी उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा हमारी इस प्रतियोगिता में। आप देख सकते हैं अटल महाराणा यहाँ पर उपस्थित हमारे। इस बार तगड़ा स्ट्रोक तुषार मोहंती के बल्ले से आता हुआ एक गगनचुंबी माइटी सिक्सर डीप स्क्वायर के रीजन में कैच छूटा। और उसके बाद यहां पर कह सकते कि आज की दौर की महंगाई और ये सबसे महंगा कैच जो छूटा है कहीं ना कहीं यहां पर चुपता हुआ नजर आ रहा है फील्डिंग टीम के कप्तान और पूरी टीम के ऊपर। प्रदीप सर जबरदस्त बल्लेबाजी तुषार मोहंती, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे तुषार मोहंती, इसमें कोई संदेह नहीं है। काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे एक मंजे हुए खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट विश्व के और अपने ख्याति के अनुरूप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे, 2 जीवनदान का पूरी तरह से लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे तुषार। 14 गेंदों में अब तक 30 रनों की पारी खेल चुके, 2 जीवनदान मिला, उसके बाद बढ़िया पारी लेकर जाते हुए अपनी टीम के लिए, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52 52 रन। और इस बार भी गैप में डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक क्रैकिंग कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी तुषार मोहंती के द्वारा, और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 56 रन। तो 4 ओवर के खेल के बाद प्रदीप सर टोटल स्कोर हुआ है 56। पहले ओवर के खेल के बाद टोटल 10 रन थे, यानी पिछले 3 ओवर्स में 46 रन बनाई गई है बिना विकेट गंवाए, और पहली विकेट की साझेदारी लगभग जा पहुंची है 56 रनों की। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज। जैसे ही यहाँ पे जीवनदान मिला है तुषार को बड़े खूंखार नजर आ रहे हैं। कहा जाता है ना कि शेर जब जख्मी होता है तब ज्यादा ही खतरनाक नजर आता है, उस तरीके का अंदाज यहाँ पे तुषार का नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ उन्होंने पहुंचाया। अब देखते हैं बचा हुआ जो 1 ओवर है यानी कि 6 गेंदें, इसमें और कितने रन जोड़ पाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस बीच में एक बार फिर टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। देखिए डिसिप्लिन में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हम आयोजन देखते हुए ओडिशा प्रीमियर लीग, ये आखिरी कॉल है दोनों कैप्टन्स के लिए कि प्लेइंग 11 लिस्ट आपको पहली इनिंग से पहले, यानी बचा हुआ 1 ओवर है, 1 ओवर के अंदर आपको प्लेइंग 11 लिस्ट आपको तैयार करना है, और टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में रेडी रहना है। और टॉस से मैं दूंगा शंकर जी पुजारी, नेक्स्ट मैच का टॉस आपके यहाँ पर सूत्र संचालन उनके माध्यम से देखने को मिलेगा, टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ। त्वस्ता लेजेंड टीम के संघ मालक यानी अटल महाराणा हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। लेकिन दोनों टीमों के कैप्टन यानी एचकेएस लायन यानी हमारे हरिक लाल मोहंता की टीम और दूसरी तरफ कह सकते कि त्वस्ता लेजेंड की टीम के कैप्टन हमारे बीच उपस्थित है। दोनों कैप्टन को प्लेइंग 11 लिस्ट आपको रेडी रखना है। टॉस पहले इनिंग से पहले अगर टॉस नहीं होता है तो दोनों टीमों को यहां पर मैच शुरू होने से पहले 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। देखिए ओडिशा प्रीमियर लीग है, डिसिप्लिन में प्रतियोगिता चल रहा है, और आज ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से एक बढ़िया मुहिम, एक बढ़िया आयोजन हम देखते हुए एक योजना, एक कह सकते कि माहौल तैयार किया गया है क्रिकेट के माध्यम से। सभी खिलाड़ियों को, सभी कह सकते कि जितने भी हमारे जॉब करने वाले खिलाड़ी है, जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी आज एकत्र आने का काम किया है ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से। ओडिशा प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, सीजन 1 पहला मैच, ओपनिंग सेरेमनी मैच आपके सामने चलता हुआ, अंश एवेंजर वर्सेस मुकाबला चलता हुआ। आप देख सकते हैं मैदान के अंदर जैक्सन किंग के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था, और कहीं ना कहीं अब तक निर्णय सफल साबित नहीं होता हुआ।
लाजवाब स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में इस बार लॉफ्टेड ड्राइव देखने को मिलता हुआ, बैट के नीचे गेंद था, रडार में गेंद था और बैट्समैन सुशील के बल्ले से आता हुआ एक लाजवाब सिक्सर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर प्रदीप सर, जिस प्रकार की बल्लेबाजी मैदान के अंदर चलता हुआ, टीम का स्कोर बिना विकेट गवाए पहले विकेट की साझेदारी पहले ही मैच में 62 पर जा पहुंची है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ी सी कमजोर गेंद मिलने के बाद उसके ऊपर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। इस बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर ये गेंद थी, कर बैठे और खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा। प्रदीप सारंगी साहब हमारे बीच उपस्थित हुए, इस इनिंग के बाद उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। मंच पर उपस्थित फुल टॉस की गेंद थी, नाखुश अपने आप से बल्लेबाज सुशील। इससे पहले पिछली गेंद पर जो खराब गेंद थी, बिल्कुल बैट के नीचे गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑफ की रीजन में सिक्सर जड़ा था। लेकिन अंश एवेंजर की जितनी तारीफ करें यहाँ पर प्रदीप सर उतनी कम। टॉस जरूर हारा, लेकिन जीत के मंसूबे के साथ, जीत के इरादे के साथ मैदान उतरी ये टीम। अब तक बिना विकेट गवाए टीम के अगर स्कोर की बात करें इस गेंद से पहले तो 63 रन यानी 63, और इस बीच थोड़ी सी मिस फील्डिंग मिड विकेट के रीजन में डीप में खिलाड़ी जहां पर तैनात किए गए थे उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होते हुए दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 64-64। बढ़िया बल्लेबाजी, पहले विकेट की साझेदारी 64 रनों की जा पहुंची। अभी भी पहले विकेट की तलाश जारी है मैदान के अंदर। लेग स्टंप के बाहर इस बार ये गेंद थोड़ी सी राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी करे, लेकिन अंपायर का बढ़िया इशारा आता हुआ वाइट का यानी एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 65-65। टॉस होने जा रहा है इसके बाद नेक्स्ट मैच का। इस बार लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, और इनकी कलाइयों में काफी कैसे की ताकत है। और तुषार मोहंती के बल्ले से आता हुआ एक और हवाई फायर मैक्सिमम सिक्सर मिड विकेट के रीजन में, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 71 रन। मैं विनती करूंगा यहाँ पर शंकर जी पुजारी से कि टॉस बॉक्स में हमारे दोनों कप्तान के साथ आपको जुड़ना है। कुछ ही समय में इनिंग समाप्त होगी। प्लेइंग लेवल लिस्ट तैयार रखना है। नेक्स्ट मैच त्वस्ता लेजेंड्स वर्सेस HKS लायन के बीच खेला जाएगा। कैप्टन्स तैयार रहना है, और हमारे साथ देख सकते हैं कि त्वस्ता लेजेंड के ओनर अटल महाराणा जी भी उपस्थित हुए। हमारे सभी मेहमानों से विनती, टॉस बॉक्स में आपको जाना है। तो टॉस बॉक्स में हमारे साथ हमारे कमेंटेटर शंकर पुजारी जुड़ेंगे हमारे दोनों कैप्टन के साथ। इस इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा। संग्राम सर और प्रदीप सारंगी, टॉस इनिंग के बाद होगा, थोड़ा रुकना है शंकर जी, थोड़ा So रुकना है। let's welcome Sangam sir. He is all the way from Bhubaneswar to Mumbai. Let's greet him with a warm welcome. Okay, so we have two captains here from HKS Lions and Twasta Legends. Okay, so who will be? Sangram will be tossing the coin, please. Heads is the call. And we have heads. So क्या डिसाइड करना चाहेंगे आप? बैटिंग। क्यों, मतलब क्या लगता है आपको? विकेट बहुत अच्छा लग रहा है। आज देख रहा हूँ मेरा दोस्त लोग काफ़ी उत्साह में है, तो सोचा क्यों ना बच्चों लोग वाला बैटिंग दे दूँ। मेरा बच्चों लोग काफ़ी दूर से आए हैं, तो सोचा हमारा जो ओडिया प्रीमियर है, जो मेरा मोहन दीवा ने रखा है, बच्चों लोगों ने कहा पहले हम बैटिंग लेंगे, उनको एक साबित दिखा देंगे हम कैसा खेलते करके। अंपायर इस गेंद का डिसीजन क्या है बताइए जरा प्लीज, थोड़ा सा। नो बॉल दिया गया है और फील्डर्स यस सर्कल के अंदर शायद एक्स्ट्रा खिलाड़ी खड़े थे। यस, नियमों के अनुसार, आईसीसी नियमों के अनुसार ये प्रतियोगिता चल रहा है, यानी नो बॉल और ये फ्री हिट गेंद है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि त्वस्ता लेजेंड्स ने टॉस जीता है, उन्होंने बल्लेबाजी लेने की घोषणा की है। अटल महाराणा कैप्टन, आप कुछ कहना चाहेंगे एचकेएस लाइंस की ओर से? पहले गेंदबाजी कर रहे हैं आप। नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, सामने वाली टीम को और हमारी टीम को। सो ठीक है, so here we have the news from the toss. Twasta Legends have won the toss and they are going with the bat first.
शुक्रिया शंकर। और एक बार मैं आप सभी से विनती दूंगा, जोरदार तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। प्रतियोगिता का पहला मैच और पहले मैच में एक स्टार खिलाड़ी नवी मुंबई के जो राकेश प्रतिष्ठान गोठवली टीम को रिप्रेजेंट करते हैं नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट में, और आज कह सकते हैं अंश एवेंजर टीम की तरफ से खेलते हुए उड़ीसा प्रीमियर लीग में पहला अर्धशतक आता हुआ तुषार मोहंती। बल्ला दिखाना तुषार, यस, फर्स्ट 50 बाय बैट्समैन तुषार मोहंती। आप देख सकते हैं पहला मैच और पहले मैच में रन मशीन तुषार मोहंती के बल्ले से आता हुआ अर्धशतक, और टीम का टोटल स्कोर 82। और बढ़िया उनका साथ निभाया सुशील ने, जो कि उनकी बात करें तो 34 रन 25 रन, माफ करना, 25 रनों की पारी खेली सुशील ने और 51 रनों की पारी खेली तुषार मोहंती ने। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप सर, जिस प्रकार की बैटिंग, 2 कैचेस के ड्रॉप, जिस प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय मैचों में कई रिकॉर्ड देखे, रोहित शर्मा का वो कैच 4 रन के स्कोर पर ड्रॉप हुआ, उसके बाद एक इतिहास रची गई, 4 रन के स्कोर पर विराट कोहली का कैच छोड़ा, रॉस टेलर ने स्लिप पे छोड़ा था। कहते हैं कि यहाँ पर नागपुर के मैदान पर वहां पर 152 रनों की पारी खेली, और आज 2 कैचेस आज उड़ीसा प्रीमियर लीग के पहले मैच में छूटा, उसके बाद 51 रनों की अर्धशतक की पारी तुषार मोहंती के द्वारा। बिल्कुल, तुषार मोहंती एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट के खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से आपने बात छेड़ी यहाँ पे सचिन की राकेश प्रतिष्ठान गोटेवली की तरफ से ये ग्रामीण क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी बड़ा नाम है हमारे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्व में तुषार मोहंती का। और जैसे ही उनका कैच छूटा वो ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक नजर आए, और क्या ज़बरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी आज उन्होंने यहाँ पे की है, और हर किसी को उन्होंने यहाँ आज प्रभावित किया है। और इस तरीके से 82 रन अर्जित किया और 83 रनों का लक्ष्य यहाँ पे रखा है जीतने के लिए जैक्सन किंग के सामने। तो देखते हैं ये जो 83 रनों का लक्ष्य है ये किस तरीके से यहाँ पे अर्जित करते हैं, जैक्सन किंग की क्या रणनीति होती है और किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पे अंश एवेंजर्स के गेंदबाज यहाँ पे करते हैं, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। हमारे कमेटी टीम के सदस्य विनती होगा, अंपायर्स के लिए पानी लेकर जाइए प्लीज। और साथ ही साथ अनुज वॉरियर्स और मोहनी रॉकस्टार्स के खिलाड़ियों से विनती होगा, आपको ब्रेकफास्ट करके लेना है, क्योंकि ठीक इसके सेकंड मैच के बाद थर्ड मैच आपका है, तो एक मैच पहले आपको ब्रेकफास्ट करके लेना है। सभी टीमों से विनती है कि ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट आप जाकर कर लीजिए प्लीज। ठीक स्टेज के पीछे आपको ब्रेकफास्ट का यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, आप ब्रेकफास्ट जाकर कर सकते हैं। तो एक संगीत के साथ हम सेकंड इनिंग की शुरुआत करेंगे। टारगेट है 83 जैक्सन किंग की टीम के लिए। उससे पहले एक सुर मधुर संगीत हमारे एक्विरा डेकोरेशन और डीजे साउंड के माध्यम से। आपको अपने सुरमधुर संगीत के माध्यम से मंत्रमुग्ध करते नजर आएंगे, अटेंडेंट करते नजर आएंगे, मनोरंजन करते नजर आएंगे हमारे एक्विरा डेकोरेटर्स एरोली गांव के एक्विरा डीजे साउंड सिस्टम डीजे तन्मय। बिल्कुल स्टेज की थोड़ी सी कैसे देखिए राइट हैंड साइड में आपको ड्रिंक्स ट्रॉली नजर आएगी, तो जिस किसी को यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक का आनंद लेना, आप तो आप बिल्कुल ठीक हमारे राइट हैंड साइड में आप उसका आनंद ले सकते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड की है, नाश्ता का बंदोबस्त किया गया, ब्रेकफास्ट का यहाँ पर आयोजन किया गया है कमेटी के माध्यम से। तो जिस टीमों के खिलाड़ियों को ब्रेकफास्ट करना है तो प्लीज आप स्टेज के पीछे जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मैं आदरणीय सामान्य माननीय श्री प्रदीप पाटील साहेबांना विनंती करेल, प्लीज साहेब या मंचावर तुमचा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 मध्ये पर्व पहिला मध्ये तुमचा हार्दिक स्वागत। माननीय श्री प्रदीपजी पाटील साहेब या मंचावर तुमचा हार्दिक स्वागत। मशहूर उद्योगपति है आदरणीय प्रदीप जी पाटिल जी, और हमेशा ही रुचि रखते हैं क्रिकेट खेल में, और हमेशा ही ये क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आदरणीय प्रदीप जी पाटिल जी का मंच के ऊपर आगमन हुआ है। प्रदीप जी म्हात्रे जी, माफ करिए, तो प्रदीप जी म्हात्रे जी का यहाँ पे अटल महाराणा जी की तरफ से यथोचित सम्मान किया जा रहा है। प्रदीप जी म्हात्रे सर यहाँ पे आए हुए।
तो ये आपके टीवी स्क्रीन में नजर आ रहे प्रदीप जी मात्रे सर, अटल महाराणा जी की तरफ से उनका यथोचित सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे संस्कृति में, भारत मुल्क में, और उसका पूरा पालन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओडिशा क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित की हुई है क्रिकेट प्रतियोगिता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए जैसे मैच शुरू होगा, आइए शुरुआती पहले 1-2 ओवर में हम इंग्लिश कमेंट्री 83 रनों का टारगेट, और आइए शुरुआती 2 ओवर्स में हम सुनते हैं हमारे इंग्लिश कमेंटेटर शंकर पुजारी का आवाज। ओवर टू शंकर पुजारी। Look, more importantly, the score what Uns Avengers have put on the board, that is something huge. We need to understand that catches win matches. At the initial overs, they dropped the catches of their captain. Okay, Tushar, that was something which was unexpected. Okay, right now they have to start building the innings, especially in the initial 3 overs. They just can't wait for the last 2 overs to chase the target. So at least 50 runs are expected from the first 3 overs so that they can limit the pressure. It was a good shot, no doubt, straight drive. We just have to wait for the umpire signal whether it's 6 or 4. It's a clear 6. And the shot came from Rajesh. Fabulous innings. Tushar with the ball. It was a low full toss. Just missed. Umpire saying it as a wide. Okay, Tushar is bowling no doubt fabulously. 4 from the bat. They need to have some different strategies on the field now, because even after putting such a huge target on the board, if they afford to lose this match, that is not gonna work. Okay, because the opponent will surely try to capitalize the innings and they'll try to move on in the initial 3 overs. Okay, but again they are appealing. Umpire is not satisfied, not at all satisfied. It's a clear dot ball actually. Actually, the batsman needs to think for some other strategy, because if you look at, yeah, this is what wanted, because there's no player. Okay, the players are converging. Fabulous efforts on the fielding team, but they easily managed to take 2 runs. Super fielding. They just need to build the momentum. The innings should keep going. It was a wide ball, but the umpire is not satisfied, so it will be considered as a legal delivery. So we come to the closer of the first over, and 13 runs are conceded. And if you look at the stats, okay, Jackson Lions had only conceded 10 runs in the first innings, especially in the first over. And right now they are going with a good run rate, but still it's not satisfactory because still lot run to chase. गोपीनाथ जी साहू का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं विनती करूंगा हमारे मेहमान से कि प्लीज साहब आइए, मंच पर आपका स्वागत है। गोपीनाथ जी साहू, ओडिशा प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
संग्राम जी साहू के सुबातों से गोपीनाथ जी साहू का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, सुस्वागतम मंच पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे प्रदीप जी मात्रे और तमाम मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए आज उड़ीसा प्रीमियर लीग में एंजॉय करते हुए इस पहले उद्घाटनीय मैच का। सभी का तहे दिल से स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम। ओवर टू शंकर। Now the bowler is trying some different tactics from the opponent end. Now Hadu is on the strike. I don't know how is he going to tackle the ball. He has hit a clean hit, but it's directly to the player's hand. Unfortunately, 1 run. Actually, they're changing the fielding from long off. They are still confused with the field adjustments. Amit will have to look for the slower deliveries. But a clear hit to the boundary region. Clean hit to the long on region. They just have to play such innings if they have to win this battle. Seems like Jackson Kings are quite confident. Still long to chase. Let's not forget 83 is still a big target when we have only 5 overs in hand. He tried to bowl the wide one, but the batsman clearly took the advantage to the third man area. Wonderful boundary. And right now, Jackson Kings have put 22 runs on the board, and still we have 61 required to chase. We only have 21 balls remaining in the hand. Rajesh will still have to look for some big hits. Okay, if you look at the run rate, it's still climbing. It will not work. Singles will not work. Dots will not work. Actually, if you look at the bowler, Amit is clearly looking for the slower deliveries. Okay, he is not at all allowing the batsman to hit some big shots. And if they don't use the 2 deliveries, the things are going to be very much challenging in the last 2 overs. And Tushar, it was a clear catch. Nice bowling from Amit. Rajesh got out. He departs from the ground. Let's see who is coming next and who is going to take this innings ahead. Can we have DJ? Ground. Can we expect some good hits from Mukesh? Still 61 is required. The umpire signal wide. So right now the total score goes up to 23 and still 60 runs required from the 2 overs. 20 balls, sorry. A good drive. Clear 4. Good shot.
they have to look for such boundaries because they only have 2 overs in their hand, and they just can't afford to miss the deliveries. They just have to build such great innings so that at the end of the day, they should feel proud of themselves that yes, they have achieved this huge target and they have defeated Un's Avengers. But it seems to be quite difficult right now at this stage, wherever they are. So right now, 56 is required from 18 balls. Mukesh Das is on the strike. So we have Sagar Mohanty who will continue with the third over. Let's see how is he going to take the innings ahead. He just can't afford to give some runs. I think they should keep a fielder at the short fine leg. What do you think? क्या लगता है आपको? Well played, but singles are not going to work because they still have to chase 56. They have to chase 54 of 17 balls. 55, sorry. Hadu seems to be quite confident. He picked the ball quite nicely, but unfortunately it's directly into the fielder's hand. Unfortunately, they'll be only getting 1 runs, but singles are not going to work. As I said, if you have to win this inning, you need to score some by hitting 6 and 4s. Let's see how it goes. The bowler will definitely look for some slower deliveries, but it wasn't a great appeal, so umpire is not satisfied. Even the bowler is convinced. So they're not going ahead. They're only looking for some dot ball so that they can simply wrap up the innings. It's into the air. Let's look. A catch. Fabulous catch. The batsman knew that he will depart, and he departed. जो डगआउट में बैठे हुए उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मास्क परिधान करिए प्लीज। जो नियम बनाए हुए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उसका पालन करिए। हेलो 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 चेक हेलो। चौदह गेंदे और 54 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। जैक्सन किंग की टीम लक्ष्य का पीछा कर रही है। ये गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को पुल कर दिया है, और ये पावरफुल पुल किया था स्क्वायर लेग के ऊपर से, और ये एम्पायर इशारा कर रहे लंबा सिक्सर। तो इस तरीके से बल्लेबाज हाडू के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। उछलता हुआ स्कोर 35 रन, 13 गेंदे और 48 रन चाहिए आप जीतने के लिए। हाडू बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन यहां पे करते हुए, और ये गेंद आसमान में खड़ी हो गई है और लाजवाब कैच लपक लिया वहां पे तुषार मोहंती ने। देखिए हर क्षेत्र में ये तुषार मोहंती अपना हुनर दिखाते हुए, पहले बल्लेबाजी उसके बाद गेंदबाजी और अब क्षेत्ररक्षण, और इस तरीके से कहा जाता है ना क्रिकेट में कि कैप्टन लीडिंग फ्रंट, उसी तरीके से काम करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे तुषार मोहंती।
क्या जबरदस्त क्रिकेट के ये खिलाड़ी तुषार मोहंती, और अपना लोहा बनवाते हुए यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग में ये पहला सत्र है ओडिशा प्रीमियर लीग का। और क्या लाजवाब आयोजन किया हुआ है यहाँ पे। सभी फ्रेंचाइजी जो आज सुबह यहाँ पे विराजमान थे, उनके शुभ से इस प्रतियोगिता का यहाँ पे उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ, और तुरंत यहाँ पे ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। तो नए बल्लेबाज आ रहे मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए सागर, और अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 48 रन, यानी कि 24 रनों के औसत से यहाँ पे रन अर्जित कर रहे हैं बल्लेबाजों को। और क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से, एक शॉर्ट थर्डमैन, एक कवर, एक डीप कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, डीप कवर में गेंद हवा में गई है, वहां के क्षेत्ररक्षण कोई गलती नहीं की, और इस तरीके से यहाँ पे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 35 रन। पैंतीस रन, 4 विकेटों का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। गणेश सागर स्ट्राइक में है, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज हेमंत। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, काफी तेज गति की गेंद थी ये, और एम्पायर इशारा कर रहे हैं वाइड का, काफी ज्यादा बाहर की तरफ पिच होने के बाद गेंद निकलते हुए, और एम्पायर का बिल्कुल सही निर्णय, उन्होंने गेंद को यहाँ पे कैलाश सर ने वाइड की घोषणा की थी। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। हेमंत फिर एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद को निकाल दिया है कवर रिजर्व में। उस और क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को उठाया, और क्या लाजवाब क्षेत्ररक्षक अमित का। और इस तरीके से जहां पे 2 रन अर्जित होने चाहिए थे वहां पे 1 रन अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। हेमंत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद फिर एक बार हेमंत की बाहर निकलती हुई, कैलाश सर इशारा कर रहे हैं अपनी लंबी बाहें फैलाकर वाइड का, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 38 रन। tenniscricket.in के माध्यम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हो, आप सभी का स्वागत है। ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई अंदर की तरफ ले आए थे इस गेंद को हेमंत, और इस गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। गेंद विकेटों के सामने की तरफ गई, शॉर्ट मिड ऑफ रिजर्व में, वहां पे स्वयं गए थे गेंदबाज हेमंत, उन्होंने गेंद को रोका। तब तक 1 रन अर्जित किया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद गई थी, और वहां के क्षेत्ररक्षक ने यहाँ पे निशाना लगाने का प्रयास किया था, और उनका निशाना यहाँ पे लगा नहीं विकेटों के ऊपर, और 1 रन दौड़ के किया दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे अर्जित। कुल स्कोर है 40 रन। लक्ष्य अब कठिन होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे जैक्सन किंग के सामने। 7 गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता अब जीतने के लिए जैक्सन किंग को। पहला मुकाबला उद्घाटन समारंभ का 5 ओवर फेंके जा रहे। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई के माध्यम से आयोजित यहाँ पे ओडिशा प्रीमियर लीग 2022 का ये पहला मुकाबला। ये गेंद हवा में गई थी लॉन्ग ऑन रीजन में, वहां पे एक आसान सा कैच छोड़ा तुषार ने, और इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहाँ पे रन अर्जित किए 2। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। अब 6 गेंदें शेष है, और जीतने के लिए चाहिए जैक्सन किंग को 41 रन। 6 गेंदें 41 रन। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए डीजे।
दोनों भी सागर गेंदबाजी कर रहे सागर और उनके सामने है बल्लेबाज सागर। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट नया ओवर प्रारंभ करते हुए इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला था, 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 40 रन। 5 गेंदे 40 रन चाहिए जीतने के लिए जैक्सन किंग की टीम को। विकेट कीपर काफी अब नजदीक खड़े विकेटों से। सागर बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज गणेश ने, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम का विकेट कीपर ने किया। स्कोर अभी भी 43 के कुल योग पे अटका हुआ। ये गेंद बल्ले का मोटा सिरा लिया और गेंद जा रही है थर्ड मैन रीजन में। उस ओर क्षेत्ररक्षक है, जब तक गेंद को रोकते तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे अर्जित किया है। अब यहां पे इक्के दुक्के रन से कुछ भी नहीं होने वाला है। सागर के लिए ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई और एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 44 रन। बिल्कुल एक तरफा नजर आता हुआ यहां पे ये मुकाबला। अंश एवेंजर्स ने रनों का अंबार खड़ा किया था और उसके बाद पूरी तरह से दबाव में रखा यहाँ पे जैक्सन किंग के टीम को। और ये गेंद यहाँ पे बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई 4 रनों के साथ स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ। कुल स्कोर है 48 रन। अब जीतने के लिए चाहिए, गेंदे बची है 2 गेंदे और 34 रन चाहिए। अब यहाँ पे हार का फासला कम करती हुई नजर आ रही है टीम जैक्सन किंग की। ये गेंद इस मरतबा आने का इंतजार किया, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद को खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। अब 1 गेंद शेष है और रन चाहिए जीतने के लिए 33 रन। 1 गेंद और जैक्सन किंग को जीतने के लिए चाहिए 33 रन। इस तरीके से अंश एवेंजर्स ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ पिच होने के बाद निकलते हुए एम्पायर सर इशारा कर रहे हैं वाइड का, लेकिन अब मंजिल काफी दूर नजर आ रही है जैक्सन किंग के सामने। 32 रन चाहिए 1 गेंद में जीतने के लिए। ये लेंथ गेंद थी और कोई भी रन नहीं बना और 33 रनों से अंश एवेंजर्स के टीम ने ये मुकाबला यहाँ पे जीता है। मैं दोनों भी टीमों को यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और सराहना करना चाहूंगा अंश एवेंजर्स के श्रीकांत साहू सर और उनके पूरे टीम की, जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे किया। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पे हर मैच के बाद दिया जा रहा है। दोनों टीम से मेरी गुजारिश है कि हैंडशेक करके मैदान के बाहर आइए। एक कतार में दोनों टीम, जैक्सन किंग आप मैदान में जाइए एक लाइन में और हैंडशेक करिए। दोनों टीम को मेरी गुजारिश है हैंडशेक करके ही मैदान के बाहर आइए, एक लाइन में जाइए सर प्लीज। तुषार मोहंती को इस मैच का मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहां पे नवाजा जाएगा। ओवर टू सचिन गिरी। चलो दोनों टीमों को हैंडशेक करना है और फटाफट फिर अपने पवेलियन एंड पर जाना है और नेक्स्ट टीम के बैट्समैन दोनों तैयार रहना है। अटल महाराणा जी बैट्समैन रेडी रखना है और 12th खिलाड़ी 12वां प्लेयर यहां पर भेजना है। और फील्डिंग टीम HKS